आज अभी हम सब चलते हैं सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा अपना अनुभव ब्रह्मा रथ के द्वारा कराते हैं। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्थिति में बाप दादा के सम्मुख बैठकर बाबा से दृष्टि लेते रहे। मन ही मन शिव बाबा, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे टीचर हैं। आज बाप दादा से, उनके नैनों से शिव बाबा मुझे दृष्टि के द्वारा रूहानी स्नेह और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। चलें इस देह और देह की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। प्रकाश के हिंडोले में लाइट के कार्प में उड़ती हुई सूक्ष्म वतनवासी हूं। बाप दादा के सम्मुख बैठी हूं। बाबा से रूहानी स्नेह भरी दृष्टि ले रही हूं।
बाबा की दृष्टि से स्वयं में शक्ति भर रही हो। प्यारे बाबा, आपके सानिध्य से मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। कितनी भाग्यशाली हूँ। आपने मुझे अपना बना लिया। ये अनुभव आप ही मेरे परम पिता है। संगम युग पर अपना वारिस बनाकर
मुझ आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त कर दिया। मैं अनुभव करती हूँ आपका साथ, आपका हाथ सदा मुझ आत्मा पर है। बाबा, आपने मुझे कचरे के डब्बे से निकाल अपनी गोद का मालिक बना दिया। कितनी भाग्यशाली हूँ। बाबा के प्यार और दुलार की अधिकारी हूँ। आपका बनने से नई सत्युगी सृष्टि दिखाई देती है।
आपका बनने से मैं मास्टर त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिलोकीनाथ वारे मेरा भाग्य बाबा के अखुट खजानों की मालिक हूँ। इच्छा मात्र अविद्या प्यारे बाबा आपको पाने के बाद सब कुछ पा लिया। अब कोई इच्छा नहीं, कोई आश नहीं। बाबा से दृष्टि लेते हुए अतीन्द्रिय सुख में खो जाए।
अनुभव करें। बाबा के रूहानी स्नेह के वाइब्रेशन मुझ आत्मा को बहुत हल्का कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर की स्नेह की प्यास रूहानियत भरी शक्ति भरी स्नेही दृष्टि प्यास बुझा रही है। निस्वार्थ निश्चल निर्मल स्नेह की किरणें वाइब्रेशंस सुकून दे रही है। स्नेह की वाइब्रेशंस को स्वयं में संभाले।
इस स्नेह से आत्मा स्वच्छ हो रही है। पवित्र बन रही है। प्यारे बाबा, आप ही मेरा संसार है। आप ही मेरा जहान है।
अपने अंबर, तुझ में ही सिंधु अपार है बाबा अपना, संसार है बाबा मेरा, संसार है। जो तूने दिया जग क्या देगा कोई, प्यार करेगा क्या इतना, हमें जन्म जन्म का साथ मिला दे, दिया हमें जीवन जितना, तो सच्चा जीवन का साथी है, तो ही जीवन का सार है बाबा अपना, संसार है बाबा मेरा, संसार है। तुझ संग बैठूं, तुझ संग खेलूं, तुम संग ही मिलन में मनाऊं, जब आँख खुले तुमको पाऊं, तेरी गोद में ही सो जाऊं, मेरे बाबा सबके धड़कन का श्रृंगार है बाबा अपना, संसार है बाबा मेरा, संसार है। तेरी याद के लहरों
अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ। संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए। शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। मैंने 3 बारी ओम शांति बोला इसलिए कि हमको, हम सबके बीच में दादी जानकी की आत्मा को आह्वान करना था। दादी का 3 बारी ओम शांति कहने की आवाज सुन करके दादी की याद आती है ना जी। तो हर बार दादी ओम शांति कहती थी तो अलग अलग मीनिंग होता था। तो आज हमारे मन में यही आता है 3 बारी ओम शांति कहने का मतलब कि वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह मेरा भाग्य। तो वर्तमान समय हम चारों तरफ देखते हैं कि विश्व के अंदर क्या चल रहा है चारों तरफ। तो समय की पुकार क्या है? अभी समय की पुकार क्या है? अभी वर्तमान समय हम 4 प्रकार के आवाज समय के अनुसार सुन रहे हैं वर्तमान समय में। एक तो बाप दादा सूक्ष्म वतन से हम सभी को आह्वान कर रहे हैं। 50 से भी अधिक साल से हम बाबा को आह्वान करते थे और बाबा हमारे आह्वान को स्वीकार करके साकारी दुनिया में आते थे। अभी बाबा कहते हैं बच्चों को मेरे पास आना है, क्योंकि हम सब सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो साथ में फिर परमधाम जा सकते हैं। तो आपको भी बाबा का आह्वान का पुकार सुनाई देता है, आवाज, और बाबा के वो सूक्ष्म स्वरूप सामने आता है कि बाबा बाहें फसारते हुए बाबा आह्वान कर रहे हैं बच्चे आओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भगत भी पुकार रहे हैं। सारे विश्व के अंदर अपनी अपनी रीति से भगत भी अपनी इष्ट देवियों को चिल्ला चिल्ला करके पुकार रहे हैं कि आप मुझे अपना दर्शन दे दो। भले भक्तों को भी भगवान का सच्चा परिचय नहीं है, वो देवी देवताओं को ही भगवान समझ करके पुकार रहे हैं, फिर भी उनकी भावना, उनका विधि पूर्वक पूजा, ये सब देख करके वो पुकार को भी हमको जवाब देना है। और तीसरी तरफ प्रकृति भी चिल्ला रही है, बाबा के पास आकर के बार बार कहती है कि बाबा हम अपना काम चालू करें। कई बार बाबा ने मुरलियों में हमसे भी पूछा है ना कि बाबा भी पूछते बच्चों को मैं क्या प्रकृति को करूं, चलो चालू करो अपना काम, क्योंकि प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई है ना, तो वो भी अपने को परिवर्तन देखना चाहती है। और चौथी तरफ समय भी पुकार रहा है, बस अभी हरी अप, अभी बहुत गई, थोड़ी सी भी थोड़ी रही। तो ऐसे 4 प्रकार की पुकार हम सबको सुनाई देता है। अगर सुनाई देता है तो हम क्या जवाब दे रहे हैं? तो क्या अलग अलग जवाब देना है या एक ही हम ऐसा कुछ धारणा अपने जीवन में कर ले तो चारों का जवाब एक साथ हम दे सके? तो उसके लिए बाबा ने ये विधि बताया है कि हमको चारों को एक ही साथ जवाब देना है, क्योंकि अलग अलग जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पुकार का मतलब एक ही है कि हमको परिवर्तन होना है। ये जो चारों प्रकार की पुकार सुनाई दे रहे ना, उसका अर्थ ही है कि आप अपने को परिवर्तन करो तो जग परिवर्तन हो जाए। तो हमको किस बात में परिवर्तन करना है?
बस एक ही बात, अगर हम सब ब्राह्मण इस एक ही बात में अपने को परिवर्तन कर दे तो आज कमाल हो जाएगा। जो बाबा कहते ना कि समान बनना है, संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है, कि बाबा की आश को भी हम पूरी कर देंगे और पुकार का भी जवाब भी दे देंगे। और वो एक ही शब्द में हमको दाता बनना है। बस यही मंत्र हम सबके बुद्धि में सदा रहे, हमको देना है, देना है, देना है। बस हमारे हाथ सदैव ऐसे आशीर्वाद का हाथ रहे तो ऑटोमेटिकली हम सबको इस प्रकार से देते रहेंगे। तो वैसे तो लॉ क्या है कि देना माना लेना, ऑटोमेटिकली हम भरते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सब इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न में भी बस मुझे देना है, देना है, देना है। और उसकी एक सीक्रेट है। नहीं, कई बार बाबा कहते हैं ना कि देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक जाते हैं। तो वास्तव में दुनियावी रीति से देखा जाए तो लेने वाले थकते नहीं है, देने वाले थक जाते हैं। तो क्यों हम थक जाते हैं लेने में बाबा से? और हम कैसे सदैव भरपूर रहे, जो हम देते ही रहे। भरपूर भी नहीं, ओवरफ्लो, जैसे वाटरफॉल होता है ना, ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो। हमको देना है, वो भी संकल्प नहीं करना पड़े, जो आवे हमारे सामने जैसे वाटर फ्लो उनको मिलता जाए। उसके लिए एक सीक्रेट है कि हमको ये पक्का मन में रहे कि एक से हमको लेना है और सबको देना है, और दूसरी किसी से भी लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि मानव का क्या गुण है, एक देंगे 10 लेंगे, तो आप अंत में खाली ही रहेंगे। परंतु एक बाबा से लेना है और सबको देना है, और बाबा ही दाता, वो कुछ लेता नहीं है हमारे से, वो देता ही देता है। हिज अकाउंट इज ओपन, वो क्रेडिट डेबिट अकाउंट नहीं है उसका। तो इसके लिए हम जितना चाहे, कभी कभी बाबा कहते ना अमृत वेला बेस्ट टाइम है, मैं उसको कहती हूँ फॉर्चून ऑन सेल। फनी शब्द है परंतु इट इज ट्रू। अमृत वेले के टाइम सब खजाने, भाग्य का दरवाजा खुला है, नो लॉक नो की, यू कैन ग्रैब, एवरीथिंग इज फ्री। तो ले सकते, जितना चाहे ले सकते, क्योंकि देयर इज नो क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट। तो परंतु हम ठीक टाइम पर लेने देने के टाइम हम वहां हाजिर रहे। किसी ने मेरे को पूछा तक कौन सा समय है सारे दिन के अंदर जो भगवान हम बच्चों को देता है। वैसे तो सारा टाइम ही, फिर भी एक तो अमृत वेला और दूसरा मुरली द्वारा टीचर के रूप में हमको ज्ञान की खजाने, अमृत वेले के टाइम बाप और बच्चे के संबंध में वर्षा, और क्लास के टाइम टीचर के रूप में ज्ञान, और सारे दिन के अंदर सदगुरु के रूप में श्रीमत। जो श्रीमत बाबा ने दी उसको हमने फॉलो किया, तो माना हम अपने वर्षे में जमा करते गए। और चौथा टाइम है वास्तव में सेवा। ये जो सेवा की सब्जेक्ट है ना, ये भी हमको भाग्य बनाने का साधन है। अगर सेवा की सब्जेक्ट हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं होता तो हम कैसे भाग्य बनाएं?
तो इसके लिए हमारे अंदर ये एक प्रकार के ग्रीड होना चाहिए। ये ग्रीड अलाउड है, लोभ अलाउड है कि हमको बाबा से मैक्सिमम लेना है, लेना है, लेना है। तो हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब हम ज्ञान में आए 1968 में, तो उसी समय हमने सिर्फ बीएससी ग्रेजुएशन पूरा किया था मैसूर यूनिवर्सिटी से। हमारा लौकिक बाप और हम दो हमारे यंगर ब्रदर्स, तो मना बाप बहुत भक्ति में होने के कारण सब स्वामियों के पास जाते थे, चिन्मयानंद, शिवानंद, साईं बाबा जो भी है, तो हमको भी साथ में ले जाते थे। तो छोटेपन से धार्मिक परिवार में हम पले थे, परंतु स्कूल में हम कॉन्वेंट में जाते थे, क्रिश्चियन कैथोलिक कॉन्वेंट में पढ़े थे। तो एक तरफ तो क्रिश्चियन, परंतु उसका इन्फ्लुएंस हमको नहीं आया, पर हमको उनकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी लगी। तो हमको छोटेपन से धार्मिक बैकग्राउंड होने के कारण हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहे बना सके, परंतु लौकिक बाप को फिर भी भगवान की तलाश ही था। तो जब भी 1968 में मैसूर में एग्जीबिशन रखा था, तो लौकिक बाप अचानक उस एग्जीबिशन में जाने का कैसा भी उनको निमंत्रण मिला तो गए। उनको बहुत अच्छा लगा ज्ञान, तो फिर वो जाने लगे। तो लौकिक बाप के अंदर एक बहुत क्रोध का आदत थी, बहुत बहुत क्रोध। तो हम लोग जब घर में रहते थे तो भले भक्ति भी बहुत करते थे, पर क्रोध बहुत था। तो यहाँ आने के बाद उसके जीवन में क्रोध की परिवर्तन हो गई। तो हम लोग सोचते थे ये कहाँ जाता है, इतने सालों में जो हमने परिवर्तन नहीं देखा, और उस एक व्यक्ति के कारण सारा घर का एटमॉस्फेयर ही बदल गया था। तो फिर वो उसके परिवर्तन देख करके हमको अच्छा लगा, पर उसने बताया नहीं हम कहाँ जाते हैं। उन्होंने कोशिश किया कि मुझे ज्ञान में लाने के लिए। तो मैं जब फाइनल ईयर में पढ़ती थी तो किताब लेके आते थे, टेबल पर रखते थे, लक्ष्मी नारायण का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, क्या क्या चित्र दरवाजे पर लगा देते थे ताकि हमको उसका थोड़ा प्रभाव पड़े। बट आई वॉज नॉट इम्प्रेस एनीथिंग, क्योंकि हम तो पढ़ाई की तरफ पूरा हमारा कंसंट्रेशन था। तो फिर जब एग्जामिनेशन पूरा हुआ तो 1968 एंड ऑफ मई, तो बाप ने कहा कि अभी छुट्टी है तो क्यों नहीं आप टाइपराइटिंग सीखो, तो आपको काम में आएगा। तो हमको वो इंस्टीट्यूशन में ले गए, हमको एडमिशन सब कुछ मिला। वो सामने ही सेंटर था, तो बोला कि 2 मिनट सेंटर में होके जाएंगे ऐसा। तो हम उसी दिन नहीं गए, फिर दूसरे दिन गए। तो हमको तो हिंदी भी नहीं आती थी उस समय, और ज्ञान का कुछ पता ही नहीं था, कोर्स भी नहीं लिया था, और कोई राजयोगी किसी को मिले भी नहीं थे। तो ऐसे हमको दादी से मिलने ले गए। चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन हृदय पुष्पा दादी यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा की याद में कैसे खो जाना है, वो आत्मा थी वो, तो हमको ले गए और सीधा बेडरूम में ले गए, और हम उसको नहीं जानते थे, और दृष्टि क्या है वो भी हमको पता नहीं था। तो बस सिर्फ हमने ऐसे उसकी आंखों में देखा और वो मेरे आंखों में देखी, लव विथ वन साइट। बस वही हमारा फैसला हो गया। तो मेरे मन में ये संकल्प आया कि मुझे इनके जैसा बनना है, और एटमॉस्फेयर वाज वेरी वेरी पावरफुल। इतना ही मुझे पता है, समथिंग वेरी मिराकुलस एटमॉस्फेयर, और ये बाबा का कमाल है। तो मैंने लौकिक बाप को कहा कि मेरे को इनके साथ रहना है। तो बाप को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा था कि हम आवे। तो उसी दिन जाके 2 जोड़ी कपड़ा लेके आए, और उसके बाद हम कभी घर गए नहीं। दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, झाटकू। और फिर हम दादी के साथ ही रहे,
और ज्ञान तो हमने दूसरों को सुना करके हमने सीखा, हमको किसी ने कोर्स नहीं कराया। और वैसे मैंने कहा ना, हिंदी भी नहीं जानती थी, और बाबा ने हमको मुरली द्वारा हिंदी कितना जल्दी सिखाया, ये भी बहुत कमाल है। कुछ दिन में ही हिंदी बाबा ने सिखा दिया, फिर हमको ट्रांसलेशन करने का भी ड्यूटी दे दिया। वहां पर तो कन्नड़ा भाषा चलती थी, हिंदी लोग नहीं जानते, तो हम कार्बन कॉपी निकालते थे। उन दिनों में कोई दूसरी फैसिलिटीज नहीं थे, तो मानी ये बाबा का बिगिनिंग में बाबा का कमाल है। हम लोगों ने सुना है यज्ञ में जब कोई आते थे ना, ओम ध्वनि चलता था, और ओम ध्वनि से वो लोग ऐसे ट्रांस में चले जाते थे, इतना आनंद का अनुभव करते थे, फिर वापस वो घर जाना ही नहीं चाहते थे। भले कितने शाहूकार के घर वाले भी थे, परंतु उनको बाकी सब भौतिक चीजें थी, पर जो अनुभव था ना, आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव, वो नहीं था जीवन में, तो वो वापस घर जाना ही नहीं चाहते थे। तो कभी कभी लौकिक वाले आते थे उनको लेने के लिए, वो भी खुद उस आनंद में डूब जाते थे। तो ये शिव बाबा का कमाल था बिगिनिंग में, रियली। तो हमको ऐसे ही लगा कि जब हम ज्ञान में आए, वो ही सेम जैसे बाबा की कमाल थी, तो हम 15 दिन दादी के साथ रहे। उसके बाद लौकिक बाप ने कहा कि मैं मधुबन जा रहा हूँ। साकार बाबा थे उसी समय, 68 जून में। तो लौकिक बाप ने कहा मेरे साथ चलो, और भी 2-4 लोग जा रहे थे। पहले मैंने मना किया, क्योंकि मैं तो हिंदी भी नहीं जानती हूँ, ज्ञान भी नहीं जानती हूँ उतना गहराई से, जाके क्या करेंगे। फिर भी उनका बहुत फोर्स था, तो चलो हमने उसको खुश करने के लिए हम मधुबन गए, फर्स्ट वीक ऑफ जून 1968। तो हम, क्योंकि उन दिनों में तो बेंगलुरु से, मैसूर से माउंट आबू जाना माना 3 दिन सफर, और 3 बार ट्रेन चेंज करना है, तो एनीवे हम लोग 6-7 लोग थे, गए। तो वैसे मेरे लौकिक बाप को इसी क्यूरियोसिटी से गए मधुबन में, हम देखेंगे शिव बाबा उसके तन में कैसा आता है। पर हमको तो कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, हम तो ऐसे बाप को खुश करने के लिए गए। ये भी पता नहीं था कि बाबा इतने 93 इयर्स ओल्ड है, और इतने साल से तपस्या किया है, इतना सारा ज्ञान अव्यक्त क्या है वो सब पता नहीं था। तो उन दिनों में मधुबन में ये सिस्टम थी ना, जो भी आते हैं पहले वो स्नान पानी करके बाबा की मुरली सुनना है, उसके बाद ही जो टेप कर किया होता है ना, वो टेप की मुरली सुनना है, उसके बाद ही फिर बाबा शाम को सबको मिलते। तो वैसे हम शाम को, मैं, लौकिक बाप और मेरा भाई, हम तीनों परिवार के रीति से बाबा के रूम में गए। उन दिनों में बाबा का कमरा कैसा होता था, बहुत सिंपल। आज जो हम बाबा का कमरा देखते हैं ना मधुबन में, वो तो बहुत मॉडर्न बना दिया है, नहीं तो वो छत तो होता ही नहीं था। और बाबा एक छोटे से काट पर बैठते थे, सिंपल काट, उसके सामने एक बेंच डाला हुआ होता था, बस। तो जो भी जाते वो वहां बेंच पर बैठते, बाबा से मिलते। तो वैसे तो पहले बाप अंदर गए, तो उनको तो ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं दिया, उनको तो एकदम लाइट। तो वो यहाँ से दरवाजे से एक पांव यहाँ और दूसरे पांव जैसे कि बाबा की गोदी में चले गए थे, और मुख से ये शब्द निकला उसका, जोर से बाबा शब्द बोला, और बाबा को एकदम आके बाकी पहन लिया। उन्होंने साकार शरीर को नहीं देखा, लाइट को देखा। फिर उसके बाद थोड़ी सी जागृति आई, उसको थोड़ा लज्जा आने लगा। इतना मैं बड़ा हूं और बाबा इतना बूढ़ा है, मैं उसकी गोदी में आ गई हूँ। तो बाबा तो जानते थे, तो बाबा ने फिर उसको गोदी से उठा के सामने बिठाया। फिर हम लोग गए, हम भी बाबा के गोदी में गए और बाबा से दृष्टि लिया। और मुझे पर्सनल अनुभव ये था कि जैसे कि हम उनके ही थे, वहां ही रहते थे,
तो हम कुछ समय के लिए कहाँ बाहर चले गए, तो हमको ऐसी फीलिंग आ रही, फर्स्ट टाइम बाबा को देखा तो जैसे कि बाबा इस देश का कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि 93 इयर्स बाबा तो अव्यक्त होने ऑलरेडी कर्मातीत अवस्था को पहुंचने वाले थे, हमको वो सब पता नहीं था, परंतु बाबा से एकदम जैसे कोई फरिश्ते से मिलते हैं। बाबा के शरीर जैसा लगता ही नहीं हड्डी मांस का है, जैसे कोई एंजल से मिल रहे हैं। तो ऐसे बाबा से टोली भी ली, बाबा से गोदी का अनुभव किया, फिर हम सामने बैठे। तो लौकिक बाप को ये प्रश्न पूछना था बाबा से, क्योंकि मैं अभी बीएससी पूरा किया। बाबा लौकिक बाप को ये हर्जा नहीं था कि मैं सेंटर पर रहूं, सेवा करूं, he did not mind, बट उनका मन में था कि हम नौकरी करें, धर्म का खाना नहीं खाना चाहिए, नौकरी करे, पैसा कमाए, फिर वहां रहे। तो पूछा बाबा से, तो बाबा ने छुट्टी दी, भले नौकरी भी करे और सेवा भी करे। तो बाप तो खुश हो गए। उसी समय तो हमने बाबा को कुछ नहीं कहा, क्योंकि आदत नहीं थी बड़ों के सामने फिर वापस जवाब देने का, हम तो चुप हो गए। वो फर्स्ट डे का मिलन बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे लगते थे जैसे कि बिछड़े हुए फैमिली मेंबर्स फिर से मिलते हैं। और बाबा तो इतना सूक्ष्म, वंडर है, हम लोगों ने फोटो निकाला था, अभी वो फोटो देखते हैं तो हम सबका शरीर दिखाई देता है, और बाबा का शरीर इतना जैसे एंजल जैसा, फोटो में भी एंजल का फोटो, वो जैसे साकारी मानव दिखाई नहीं देता है। अभी हम कंपेयर करते हैं, नॉलेज के बाद लगता है। फिर हम 7 दिन मधुबन में रहे, और रोज हम 4 कुमारियां थे, बाबा हमको सामने बिठा देता था। उन समय कोई सोफा नहीं थे, कारपेट नहीं थे, दरिया सिर्फ बिछाते थे, और हिंदी हमको बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी हमको सामने बिठाया, और हम बाबा के सिर्फ देखते थे, वाइब्रेशन लेते थे। उन दिनों में ट्रांसलेशन करने वाले कोई नहीं थे, तो 7 दिन। परंतु मेरे को ये अनुभव बहुत अच्छा याद है कि एक दिन हम बैठे थे और बाबा आए, जैसे कि बाबा चाकड़ी पहनते थे ना, आवाज नहीं आते थे जब बाबा आते थे। फिर जैसे कि फरिश्ता आके गद्दी पर बैठे और बाबा दृष्टि दिया। बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल, जैसे कि 2 लाइट बल्ब और ऐसी सर्च लाइट ऐसे गए, तो जैसे मेरे ऊपर वो पड़ा सेकंड, तो हमको ऐसा लगा हम पूरा जैसे कि बॉडीलेस हो गए, वहां से डिसअपियर हो गए, था ही नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इसमें लैंग्वेज की बात ही नहीं है, वही मेरे को महसूस हुई। तो योग में कोई लैंग्वेज की बात ही नहीं है, अनुभव में कोई लैंग्वेज की बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर हमको बाबा ने छुट्टी दे दी थी कि आपको जब चाहिए आप हमारे बाबा के कमरे में जा सकते, बाबा के कुटिया में जा सकते, क्योंकि उन दिनों में मधुबन में कोई नहीं थे, थोड़े लोग थे। मधुबन निवासी भी बहुत थोड़े होते थे, मनोहर दादी थी और कुछ थोड़े भाई बहने थे, तो हमको बहुत अच्छा मौका मिला। तो फिर हम बाबा के जितना समय चाहते बाबा के पीछे, बाबा के साथ ही जाते थे, रहते थे। फिर बाबा हम बच्चों को, उसको पता था कि हम लोग बेंगलुरु से गए, तो बेंगलुरु वालों को चावल पसंद है, इडली डोसा पसंद है। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि जैसे लौकिक माँ बाप के घर में बच्चे जाते हैं ना बहुत समय के बाद, वो कैसे खातिरी करते, तो बाबा खास हम लोगों के लिए सब चीजें जो हमको पसंद है वो खास बनवाते थे। और रात के समय, क्योंकि बेंगलुरु मैसूर वालों को बहुत ठंडी भी लगती है, वहां गर्मी होती है ना, तो बाबा आकर के रोज रात को, मच्छर भी होता था उन दिनों में, वो धूप वास भी करते थे। हम लोग रहते थे, एवर हेल्थी हॉस्पिटल है ना पांडव भवन, वो हमारे अकोमोडेशन का था उन दिनों में।
बाकी कोई बिल्डिंग नहीं बना था उसी समय तक। तो बाबा आके पूछते थे, जैसे घर में कोई बड़े होते हैं, आपको इनफ वार्म क्लोथ्स है, सब ठीक है, रोज आकर के पूछते थे बाबा। यानी भासना जैसे रियल बाप अपने घर में बच्चे आते हैं कितने दिनों के बाद, कितना प्यार, दिस इज केयरिंग, यही पालना कोई दूसरा नहीं दे सकते, फिर हम 7 दिन ऐसे बाबा के साथ रहे, और थर्सडे के दिन हमको याद है बाबा अपने हाथ से सबको अमृत पिलाया, इतना वंडरफुल। और बाबा के हाथ से अमृत पिया, फिर नीचे बैठ करके हम लोगों ने भोजन, ब्रह्मा भोजन बाबा के साथ किया हिस्ट्री हॉल में। यानी जैसे कि घर का फीलिंग, हम अपने घर में आए हैं। फिर एक दिन बाबा ने हम सबको, निर्भय भाई का भी ऑफिस रूम है ना, वो सिटिंग रूम था उन दिनों में, तो मुझे बहुत अच्छा याद है कि वहां बैठ के बाबा ने हम लोग आइसक्रीम पार्टी भी कराई। तो ऐसे बहुत फीलिंग्स, इतना हमारे दिल भर गए कि जब जाने का, वापस आने का दिन हुआ तो दिल नहीं हुई जाने की वापस नहीं जाना चाहते थे। जब आए तो एकदम स्ट्रेंज लगा, हमको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे वहां पांव रखे तो पूरा परिवर्तन हो गया। तो फिर हमको जब जाने का, वापस जाने का टाइम हुआ, तो तभी सबको ऑफकोर्स आंखों में आंसू भर गए, प्यार की। उन दिनों में ये भी गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, तो वो भी और इमोशनल कर देते थे। फिर बाबा हर एक को बाकी पहनते, मुख में बादाम, गोसुन, कमसूल की टोली देते, फिर हमको पीछे दरवाजे तक बाबा आते, व्हाइट करचीफ, हैंड करचीफ लेकर के, जब तक हम दिखाई दे तब तक बाबा वेट करते थे। उन दिनों में तो कोई कार, कोई कुछ नहीं था 68 में, हमको तो पैदल, एक कूली आते थे, वो गाड़ी में सामान लेके आते थे, हम बस स्टैंड में हमको जाना था। तो यानी 7 days, कोई समझते कि हम तो साकार बाबा से बहुत समय नहीं रहे, परंतु मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि हमको लौकिक बाप के कारण 68 में ज्ञान में आए और सीधा ही बाबा को मिलने का चांस मिला, तो अगर हम उसी समय नहीं जाते तो हमको पता नहीं था कि 69 में बाबा अव्यक्त हो जाएंगे। फिर क्या हुआ कि हम वापस चले गए सेंटर पर 7 दिन के बाद। फिर हमको ख्याल में आया कि हम बाबा को कहते थे ना उसी समय, हमको नौकरी नहीं करना है, हमको पूरा समय बाबा की सेवा करनी है। तो हमने बाबा को चिट्ठी लिखी, बहुत लंबा चिट्ठी लिखी कि बाबा हमको लौकिक नौकरी नहीं करना है, हमको तो पूरा ईश्वरी सेवा करनी है। तो बाबा ने एक ही चिट्ठी लिखी, 3 लाइन की बस, बोला, बाबा ने मीरा बच्ची का पत्र पाया, जब आपको निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है तो आपको शेरनी जैसा गजकोर करना है, रिड बकरी नहीं बनना है। पर इतना ही इशारा दिया तो हमको इतनी ताकत मिल गई कि बस हमको अभी शेरनी बन करके ज्ञान का गजगोर दुनिया में करना है, हमको रिड बकरी नहीं बनना है। यानी हमको वो पाई पैसे कमाने के लिए जाकर के नौकरी नहीं करना है। मैं समझ गई इशारा। भले हमको कोई बंधन नहीं था लौकिक परिवार से, परंतु सिर्फ इतना थोड़ा प्रेशर था कि वो प्रेशर डालते थे हम नौकरी करें। परंतु बाबा के पत्र से हमको इतना ताकत मिला, तो कभी हमने 52 इयर्स ज्ञान में हो गया तो कभी हमने नौकरी नहीं किया है। तब से लेकर हमको बिगिनिंग से लेकर बाबा ने सेवा में लगा दिया था, और हमारा भाग्य है कि बिगिनिंग से लेकर हमको बड़ों की पालना बहुत मिली। दादियों के संपर्क में, सब दादियों के संपर्क में, हृदय पुष्प दादी, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, दादी जानकी, जगदीश भाई, रमेश भाई, ऐसे वरिष्ठ भाई बहनों के संपर्क में भी आने का, और दादियों की पालना भी। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जैसे कि कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट लाइफ,
नहीं तो ऐसा इतना सडनली जीवन में मोड़ आ जावे, ये सबको नहीं हो सकता। वैसे हम सब भी भाग्यशाली है जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, क्योंकि बाबा ने हमको चूज किया है। परंतु उसमें भी मैं अपने को बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने हमको कुमारी जीवन में अपना बना दिया। फिर हम 7 साल दादी हृदय पुष्पा के राइट हैंड होकर के इंडिया में रहे और सारी इंडिया में अनेक स्थान पर सेवा की। फिर 77 में हमको विदेश में बाबा ने ड्रामा अनुसार विदेश सेवा के लिए भेजा। तो हम 77 से 82 तक कैरेबियन में थे, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, वो बारबेडोस, जमैका, उस तरफ 5 साल सेवा की। उसके बाद 82 से 86 तक साउथ ईस्ट एशिया में रहे। उसी समय सिंगापुर की तरफ सेवा चालू हो रहे थे। उसके बाद दादी ने हमको ऑस्ट्रेलिया में भेजा। ऐसे दादियों की हुज्जत हमारे ऊपर थे, तो कहाँ पर भी कभी भी हमको कहे यहाँ जाओ वहां जाओ, हम तो इजी रहते थे, इसलिए हमको सीखने का भी मौका मिला। और बाबा से बहुत बार मिलने का, अव्यक्त बाबा से तो बहुत बार मिलने का मौका मिला। बाबा के कमरे से लेकर हिस्ट्री हॉल में भी, मेडिटेशन हॉल में भी, ओम शांति भवन में भी और डायमंड हॉल में भी। तो हमको बहुत सभी वरदान याद नहीं है, परंतु 2 वरदान अभी याद आता है। एक तो बाबा ने कहा था कि आपके अंदर हाजी करने का विशेषता है, इसलिए आपको सेवा में चांस मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, हाजी के विशेषता के कारण। और दूसरा बाबा ने कहा था आपके अंदर एडजस्टिंग पावर, यानी जहां भी जाएंगे वहां जिसके साथ रहेंगे उसके साथ एडजस्ट करने की शक्ति है, मोल्ड करने की शक्ति है, इसलिए आप रियल गोल्ड हो। ऐसे कई बार, एक बार बाबा ने ये भी कहा था तुम ज्ञान मीरा हो। वो तो भक्ति मीरा का ज्ञान प्रेस करते हैं, परंतु अब ज्ञान की मीरा हो, सबको बाबा की मुरली सुनाने वाली और बाबा के साथ संबंध जोड़ने वाली। तो ऐसे हम विदेश में अभी करीब 40-50 देशों में सेवा करते हुए अभी बाबा ने मुझे मलेशिया में निमित्त रखा है सेवा के लिए। फिर वहां रहते हुए भी अनेक देशों की सेवा में जाते रहते हैं। तो अभी वर्तमान समय हमको बाबा ने बहुत लॉटरी दे दी। हम यहाँ दिल्ली में साइलेंस रिट्रीट के लिए आए थे, परंतु लॉकडाउन के बाद अभी हम यहाँ पर दूसरी प्रकार की सेवा में बिजी हो गए। वैसे मलेशिया में 50 सेवा केंद्र है, उप सेवा केंद्र सहित, और 1500 ब्राह्मण है तो मुस्लिम देश, परंतु 4 भाषाएं चलती है। तो बहुत अच्छी तरह से सेवा होता रहा है। और विशेषता मलेशिया के वहां भाई लोग सेंटर चलाते हैं मोस्टली, वहां की बहनें भी हैं, परंतु लोकल भाई लोग। तभी बाबा डबल विदेशियों की बहुत महिमा करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ना कि सबका प्यार है बाबा से, पर डबल विदेशियों से विशेष प्यार है। तो वो विशेष प्यार इसलिए क्योंकि वो डबल काम करते हैं, लौकिक नौकरी भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, दोनों काम करना पड़ता है और दोनों में उनको बैलेंस रखना पड़ता है। तो इसलिए बाबा को विशेष, और बाबा कहते ना उनका तीसरा नेत्र टीका है, क्योंकि कल्चर अलग है, धर्म अलग है, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने बाबा को पहचाना और बाबा को अपना बनाया। तो ये कमाल है ना बाबा के लिए। तो वहां के भाई बहनों का भी कमाल है। तो एक बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ यूज करते हैं। तो इसलिए अभी हम कुछ 2 मास यहाँ पर रह करके विशेष हमारा पुरुषार्थ तो यही रहा कि जैसे पहले भी मेरे को इस ब्राह्मण जीवन में 2 बातों का शौकीन है, पैशन,
दैट्स माय पैशन इन माय ब्राह्मण लाइफ, वो ही हमको ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद किया है। एक तो अमृत वेला और दूसरा बाबा की मुरली। तो ये दो बातें जब से हम ब्राह्मण बने तब से लेकर उसके पीछे हम दीवानी। तो कभी अमृत वेला मिस नहीं करने का और कभी मुरली मिस नहीं करने का और कभी मुरली से बोर नहीं होने का। कई ब्राह्मण 5-6 साल ज्ञान में आते हैं, फिर कहते हैं वही मुरली है, बोरिंग है। परंतु दादिया देखो 80 साल से वो मुरली, अभी तो रिपीटेशन कितना बारी हो चुका, फिर भी वो ऐसे इंटरेस्ट से सुनते हैं जैसे कि आज नई मुरली आई है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि एक एक बाबा की मुरली जैसे कि आज ही फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर उमंग उत्साह चाहिए। देखो, अगर कोई ब्राह्मणों से आप पूछेंगे ना पहली साल जब ज्ञान में आते हैं आप कैसे हो, तो क्या जवाब मिलता है? बहुत खुशी से कहते हैं हाँ मैं तो उड़ रहा हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे को तो बहुत खुशी है। फिर दूसरे साल में वही ब्राह्मणों से पूछो, क्या उत्तर मिलेगा? ठीक है, चल रहे हैं। और तीसरा साल चलना ही पड़ेगा, अभी क्या करें। तो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक एक साल हमारा आगे से आगे, आगे से आगे। तो उसके लिए हमको जीवन में क्या चाहिए? नवीनता। बाबा ने कुछ समय पहले मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने कहा था नवीनता की हमारी परसेंटेज भी दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और उसका स्पीड भी हमारा बढ़ना चाहिए। तो नवीनता नहीं तो ब्राह्मण जीवन जैसे स्टेल लगेगा। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहती हूं कि आप ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह को ब्राह्मण जीवन का खून समझो, ऑक्सीजन समझो। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जीवन का क्या हाल होता है, कभी ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में जब उमंग उत्साह की कमी हो जाती है तो बोरडम लगता है, फिर सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन सब आ जाता है। पर वो नवीनता हमको क्रिएट करना है, बाहर से नहीं आएगा, हमको क्रिएट करना है। वो कैसे हम क्रिएट करें नवीनता? तो उसके लिए हमको एक तो सदैव याद रखना कि हम स्टूडेंट हैं। कितने भी साल ज्ञान में आ गया हो, आई एम स्टूडेंट। और स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखने वालों की निशानी क्या होती है? हर एक के गुण उठाना। बस मैं स्टूडेंट हूं और हर एक से गुण उठाना है, सीखना है। तो अगर आप एक एक व्यक्ति से भी एक एक अच्छी बातें सीख लो तो आपके पास कितना मटेरियल जमा हो गया। देन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दैट। जब सीखने की भावना खत्म हो जाती है ना, हमारी उन्नति वहां स्टॉप। तो मेरा अनुभव के और ब्राह्मणों के अनुभव के आधार से मैं ये समझती हूं कि उमंग उत्साह हमारे जीवन में क्यों कम होता है, क्योंकि हम पहले साल आते हैं ना, किसी को भी नहीं देखते, बस बाबा को देखना और मुझे देखना और किसी को नहीं देखना, नशे में। फिर दूसरे साल थोड़ा थोड़ा दूसरों की तरफ हमारा दृष्टि जाता है, वो क्या करता, मैं क्या करती, कंपैरिजन। और तीसरी साल तो प्रश्न उठना चालू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म। तो हमारी उन्नति खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम फिर से अपनी जीवन में वो फ्रेशनेस, वो नवीनता, वो जवानी हमारे जीवन में लाने के लिए हम कभी नहीं भूले कि हम स्टूडेंट हैं। हमको जहां तक जीना है सीखते ही रहना है। इसलिए देखिए दादी जान की जब भी हम इंट्रोड्यूस कराते थे ना, दादी 90 इयर्स ओल्ड, दादी कहती नहीं मैं 90 इयर्स नहीं 19 इयर्स। क्यों? दादी के अंदर उमंग उत्साह कितना। इसलिए लौकिक में भी कहते जिसके जीवन में उमंग उत्साह होता है ना, वो 12 इयर्स यंगर दिखाई देते।
वो एजड नहीं बनते। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग मेडिसिन क्या है? उमंग, उत्साह। कभी कभी दादी को देख करके लोग सोचते थे आप तो कितना यंग लगते हो, आप क्या कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, क्या यूज करते हो, आपकी फेस सदैव शाइनिंग शाइनिंग रहता है। तो दादी कहती मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी एनर्जी को बचाती हूँ, इसलिए दादी को कभी थकावट नहीं होता। दादी कोई और कुछ कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते, परंतु इतनी सुंदर लगते हैं, इतनी हेल्थी लगते। उसका कारण है एनर्जी सेविंग। दादी कहते मैं कभी भी व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प नहीं करती, बचाती रहती हूँ, इसलिए हमको थकावट नहीं होता, हमको कभी सुस्ती नहीं आती। तो इसके लिए हमको भी ब्राह्मण जीवन में ये जरूर। और दूसरा, उमंग उत्साह बना के रखने के लिए हमको क्या चाहिए? जीवन को मनाना। जीवन क्या है? व्हाट दे से, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज टू सिंग, लाइफ इज टू it's a drama to act. Life is a story. तो हम जीवन को मनाएं, बिताए नहीं। हम ब्राह्मणों में कई बिताते हैं ब्राह्मण जीवन, सोचते रहते हैं अभी कब तक, ये कितना दिन अमृत वेले उठना है, कितना दिन मुरली ऐसे, कितना दिन शुद्ध भोजन, ऐसे कितना समय करते रहे, आखिर कब तक? ऐसा नहीं आना चाहिए, खुशी खुशी से। तो हमको मनाना है जीवन, फेस्टिविटी। ब्राह्मण जीवन क्या है? उत्सव है, मनाओ। और मनाने की बात में 4 बातें आती है। मनाने में हमको क्या क्या करना है? लौकिक जीवन में भी कोई उत्सव होता है ना, क्या क्या करते हो? मीटिंग, ग्रीटिंग, ईटिंग एंड शेयरिंग गिफ्ट। बस हमको सारा दिन वही करना है। सवेरे सवेरे उठ के बाबा से मीटिंग, और उसके बाद आपस में ग्रीटिंग, और फिर ईटिंग, दिल खुश मिठाई, और फिर शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट, गिफ्ट गिविंग। तो मनाओ, बिताओ नहीं। तो जब हम, क्योंकि ये जीवन छोटा जीवन है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा युग है और छोटा जीवन है, थोड़ा समय है, क्यों नहीं? बाबा कहते ना, वो गीत में है ना, बचपन के दिन बुला न देना, लंबे है जीवन के रास्ते, चलो हम गाते हंसते, खुशी मनाओ। ब्राह्मण बन करके भी अगर हम खुश नहीं, कभी कभी नहीं, सदा खुश नहीं, तो ब्राह्मण जीवन किस लिए? ब्राह्मण जीवन मूंझने के लिए नहीं, मौज मनाने के लिए, इट्स फॉर प्लेजर। तो इसलिए हमको क्या करना है? अगर सदैव मौज मनाना है, सदैव खुश रहना है, गिनती करो प्राप्ति का, क्या क्या मिला है, प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। जितना हम प्राप्ति को गिनती करेंगे, प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, तो वो हमारी फेस, हमारे चलन, हमारे चेहरे से दिखाई देगा कि ये बहुत भाग्यशाली आत्मा है, ये बहुत विशेष आत्मा है, वो चमक आ जाएंगे। अगर अभी तक भी हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, फिर यही सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, जैसे हमारे अंदर कंपैरिजन करने का नेचर आ गया, तो हमारी प्राप्ति हम देख नहीं सकते। इसलिए मनाओ जीवन, ब्राह्मण जीवन मनाओ। जितना हम मनाएंगे उतना हमारे अंदर एनर्जी जमा होगा। तो इसके लिए ये बाबा कहते हैं ना कि बहुत काल से जो भी आदत होगा, बहुत काल से, थोड़े समय में बहुत काल का हमको जमा करना है। तो हमारे संगम युग का हर खजाने के लिए हमारे पास वैल्यू हो, और अभी खर्च करने का टाइम नहीं है। संकल्प, शक्ति, श्वास, ज्ञान रतन, विनाशी धन जमा करना है। तो जितना जमा करेंगे तो भविष्य में उतना हम वरदानी, महादानी बनकर के दूसरों को दे सकते हैं। तो जैसे हमने बिगिनिंग में बताया था कि अभी बस एक ही शब्द हम याद रखें, मुझे देना है, देना है, देना है।
और वर्तमान समय हमको विश्व की सेवा के लिए टावर ऑफ साइलेंस बन जाना है। लाइट हाउस माइट हाउस भी नहीं। आज हम सोच रहे थे दुनिया की परिस्थिति को देख करके कि बाबा ने कहा था कि देखो कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसे तो सब लोग पहुंच जाते हैं वहां, पुलिस भी पहुंच जाते हैं, नर्स भी पहुंच जाते हैं, डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं, खाना देने वाले, कुछ भी। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम भी पहुंचे या नहीं पहुंचे। न सिर्फ हम ये डिस्कस करें आपस में, आज की परिस्थिति ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, इतना हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, आपको घबराहट आ जाएंगी, आपके अंदर चिंता पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। वो सब बातें छोड़ो। तो हमको अभी विश्व के गोले पर अपने आप को ऐसे ही देखना है, हम फरिश्ते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता माना है जिसका न पुरानी देह से, न पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं, उड़ता पंछी। तो आप अपने को ऐसे ही देखिए कि हम फरिश्ता है, अव्यक्त बाबा के साथ विश्व के ग्लोब के ऊपर खड़े हैं और विश्व को हमारे से बाबा के द्वारा शांति की, शक्ति की, स्नेह की किरणें उनके ऊपर पड़ रहा है। बस अभी वो ही हमको सेवा करना है अपने संकल्पों द्वारा। क्योंकि हम तो पहुंच नहीं सकते हैं ना, बाकी हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है। तो अगर वो संकल्प सेल्फलेस है, निस्वार्थ, तो वो जरूर हम शुभ भावना से वो फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, तो जिसको जरूरत है उसको पहुंच जाएगा। तो मैं तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इस लॉकआउट के समय में आपस में क्या हो रहा है उसकी चर्चा ना करें, और न्यूज भी बहुत कम देखें, एक बार ही देख लो बस। सारा दिन न्यूज देखते रहेंगे, क्या होता रहेगा, अपने अंदर भय, नेगेटिविटी, चिंता, फिर उसको डिस्क्राइब करके उसका वातावरण। नहीं, हमारा काम नहीं। हम गॉड्स हेल्पर्स, हम भगवान के मददगार है, तो हमको बाबा को इसमें मदद करना है। और जब भी टाइम मिले हम अपने आप को यही इमेज सामने रखिए कि हम विश्व परिवर्तक है, विश्व रक्षक है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व सेवादारी है। तो हमको जैसे डॉक्टर ऑन कॉल, तो हमको अभी पुकार रहे हैं दुखी आत्माएं, कैसे मर रहे हैं, कैसे दुखी होके दर्द में क्या क्या हो रहा है। तो हमको अभी दुनिया में ग्लोब के ऊपर अपने को देखना है और बाबा के साथ संबंध रख करके सकाश, लाइट और माइट, ये भी हमको सोचना नहीं किसको मैं दे रही हूं। जैसे नेचुरली जब जब समय मिले हमको देने का ही सेवा करना है, सिर्फ सामने वालों को ही नहीं, क्योंकि हमारे पास संकल्प शक्ति है और संकल्प शक्ति, संकल्प का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, उसको यूज करें। जितना हो सके साइलेंस, मुख का भी साइलेंस और मन का भी साइलेंस। आप लोग ऐसे अपने को देख के, भले घर में है, कहां पर भी है, कि हम अभी अंतर्मुक्ता की गुफा के अंदर है, हम तपस्या, अभी तपस्या का टाइम, बोलना कम करना ज्यादा। तो इस प्रकार से हमको योगदान देना है। तो अगर हम भी टाइम पर जैसे सभी लोग पहुंच जाते हैं, हमारा भी हम एंजेलिक फॉर्म से, अंतर्वाहक शरीर से वहां पर हम पहुंच जाए। हमको बुलाया नहीं जाता है, एंजल्स को बुलाया नहीं जाता है, एंजल्स को टचिंग होती है, मेरे को कहाँ जाना है, वहां पर जाके जो मदद करना है करके फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे हम सेवा में अपने को बिजी रखें और दूसरी तरफ अपने भाग्य का हम सराहना करते रहे और प्राप्ति को हम गिनती करते रहे, तो फिर हमारी जीवन
हमको लगेगा ही नहीं हम लॉकडाउन में हैं। अभी एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। और बाप समान मास्टर सर्वशक्ति